अब हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। ये जो फूड है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। तो इसकी कुछ मेथड्स है जिन मेथड्स को फॉलो करके, और कुछ सब्सटेंस है जिन सब्सटेंस को फूड में ऐड करके ये जो फूड है उसको हम प्रिजर्व रख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे बचा के रख सकते हैं। तो ये सब जो मेथड है उसको हम वन बाय वन अच्छे से देखते हैं। केमिकल मेथड, ये जो केमिकल मेथड है उसमें हम केमिकल को फूड में ऐड करते हैं ताकि जो फूड है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो और फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल्ड ना हो। इसीलिए सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। यहां पे ये जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, दीज आर दी प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस की जिनको हम फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो। फूड को हम प्रिजर्व रखने के लिए उसमें जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो ये जो सोडियम बेंजोएट और मेटाबाइसल्फाइड है वो प्रिजर्वेटिव्स है। यहां पे ये जो पीकल है उसमें यहां पे इंग्रेडिएंट्स में हम देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स E211। सो ये E211 है वो एक कोड है जिसका मतलब होता है सोडियम बेंजोएट। तो ये पीकल जो होता है उसमें सोडियम बेंजोएट केमिकल को हम ऐड करते हैं ताकि ये जो पीकल है वो प्रिजर्व रह सके। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, कि हमारे घर पे जो कॉमन सॉल्ट होती है उसके हेल्प से हम फिश, मीट को प्रिजर्व रख सकते हैं। और ये जो सॉल्ट है उसका जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें ये आंवला और जो रॉ मैंगो होते हैं उन्हें हम डीप करके रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व रह सके। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कि ये जो शुगर है वो जाम और जेली जैसे जो फूड होते हैं उनमें ऐड किया जाता है ताकि ये जो शुगर है वो मॉइस्ट को रिड्यूस करे, और जब मॉइस्ट रिड्यूस होती है तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं हो पाता और ये जो शुगर है उससे फूड प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि ये जो पीकल होता है उसमें हम विनेगर और ऑयल को ऐड करते हैं ताकि जो पीकल है उसे हम प्रिजर्व रख सके। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कि हमारे जो घर पे हमारी जो मम्मी है वो मिल्क को बॉईल करते हैं ताकि जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाए और वो जो मिल्क है वो प्योर हो जाए। इसीलिए यहां पे ये हीट ट्रीटमेंट हुई, और जो कोल्ड मेथड है और उसको हम बाद में फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, जिसका जो टेम्परेचर है उसको कम करके रखते हैं। तो ये जो लो टेम्परेचर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और जो ग्रोथ है उसे नहीं होने देता लंबे समय तक। ये जो मिल्क होता है, जो पॉकेट में मिल्क आता है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसको पेस्चुराइज किया जाता है। ये जो पेस्चुराइजेशन है उसमें ये जो मिल्क है उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जाता है और 15 to 30 सेकंड्स के लिए उसे बॉईल किया जाता है। उसको बाद में सडनली चिल्ड आउट किया जाता है और इसी तरीके से ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पेस्चुराइजेशन। ये जो फूड होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, उनको टाइट पैकेट में पैक किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ये प्रिजर्व रह सके।